अगर वो सांसद और विधायक माँ का दूध पिए हैं तो आकर आम आवाम के साथ बैठे, नहीं तो हिंदूवादी मुस्लिमवादी करके उलझन में नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार। अभी हम बेगूसराय जिले में हैं और बेगूसराय जिले का यह बस स्टैंड परिसर है। यहाँ पर पीछे में बस स्टेशन परिसर है और यहाँ पर देखिए हड़ताल किया गया है महंगाई के खिलाफ। यहाँ पर राज्यव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर छात्र नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है, क्या पूरी मांग है, हड़ताल पर जुटे हुए हैं। देखिए, लगातार भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, लगातार छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर वो तमाम लोगों को ठगने का काम कर रहा है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेगूसराय का जो मामला है, बेगूसराय के जो छात्र नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो लोग को लगता है कि मुस्लिम खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में, उनके लिए मैं एक लाइन बता देना चाहता हूँ। अभी देख रहे हैं लगभग 200 से अधिक छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सड़क पर उतर चुके हैं इतना धूप में। अगर वो सांसद और विधायक माँ का दूध पिए हैं तो आकर आम आवाम के साथ बैठे, नहीं तो हिंदूवादी मुस्लिमवादी करके उलझन में नहीं फंसाए। मैं सीधे तौर पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, लगातार बिहार के अंदर, बेगूसराय के अंदर नई शिक्षा नीति थोपा जा रहा है। नई शिक्षा नीति गरीब छात्र नौजवानों को पढ़ने से वंचित करने के सरकार के द्वारा बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। दूसरा सवाल, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेगूसराय में संसद महोदय अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि रोजगार हम लगा रहे हैं। आपको हम बता देना चाहता हूँ, जो पेप्सी प्लांट बना है, बेगूसराय के नौजवान को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सीधे तौर पे कहा जा रहा है, अगर मैं कागज लेकर जाता हूँ तो वो डायरेक्ट वहाँ का अफसर के द्वारा कहा जाता है, जाइए मिलिए DM SP से, हम लोग बाहर का भी फॉर्म ले रहे हैं। साथियों, जब मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेगूसराय में रिफाइनरी है, धुआं अगर हम लेते हैं, अगर खेती और मेरे पपीता का खेती अगर नष्ट होता है, अगर धुआं हम लेंगे, बीमारी हम सहेंगे, तो स्थानीय लोग को, बेगूसराय के छात्र नौजवानों को, मजदूरों को नौकरी दिया जाए। अगर नहीं दिया जा रहा है, अभी हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF सड़क से लेकर संसद तक मार्च करेगा, जिसका पूरे जवाबदेही भारत सरकार और बिहार सरकार की होगी। पिछले दिनों भी आपने विधान मार्च किया था, उनमें भी लाठियाँ चलाई गई थी, उस पर किस तरह देख रहे हैं? लगातार हम संघर्ष के आदी हैं, हम छात्र नौजवान के अधिकार के लिए लड़ते हैं, ना कि सत्ता पक्ष की चापलूसी करते हैं। मैं सरकार को उस दिन भी चैलेंज किया हूं, छात्र नौजवान को बिहार के अंदर जो 22 लाख रोजगार का बात किए हैं, रोजगार दीजिए, नहीं तो अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा घेरने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके पोल पट्टी खोलने का काम करूंगा। जो विधानसभा के चुनाव के समय जो 22 लाख रोजगार का सवाल किए हैं, वो रोजगार जमीन पर उतारिए, ना कि दलाल के थ्रू, ना कि संसद विधायक के थ्रू आप वितरण कीजिए। कितने दिनों तक ये हड़ताल जारी है? लगातार अभी मजदूर के द्वारा 2 दिन का हड़ताल है। छात्र नौजवान समर्थन करने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में अगर सरकार के कान में एक बार भी आवाज नहीं जाता है, आने वाले दिनों में हम महीनों भर के आंदोलन करेंगे और मजदूर किसान के साथ छात्र नौजवान भी एकजुट होगा। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। देखिए, आज देश के तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सेवा संघ और फेडरेशन इसके आह्वान पर 2 दिनों का आम हड़ताल है। देश का तमाम मजदूर वर्ग लगातार ये सवाल उठाता रहा कि श्रम कानून पे हमला बंद करो, न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू करो, 26,000 रुपया से कम का न्यूनतम मजदूरी नहीं चलेगा, श्रम कानून को बदलकर श्रम संहिता में उसके ओट में छिप करके मजदूरों के जीवन जीने के सम्मानजनक अधिकार पे हमला बंद करो, देश के सार्वजनिक उद्योगों को बेचना बंद करो, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग सहित देश के तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को, यहाँ तक कि बड़े ही शर्मनाक तरीके से 9 मार्च को हमारे देश के कैबिनेट ने देश के सरकारी ज़मीनों को, जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, यानी कल गांधी स्टेडियम, गांधी मैदान, बोट क्लब का मैदान, बम्बई का अगस्त मैदान, आज़ाद मैदान, ये सब मैदान भी बेचा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश के तमाम सार्वजनिक ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को बेचा जाएगा, इसकी भी मंजूरी दे दी। इन तमाम नीतियों के खिलाफ, हम इसके खिलाफ कि ये देश करोड़ों मजदूरों, किसानों का भारत है और ये सिर्फ 4 अडानी, अंबानी और मोदी और अमित शाह का भारत नहीं है।
ये 4 लोगों के इशारे पर पूरे भारत को ठेका संविदा में बदल करके घरेलू खुदरा बाजार को ध्वस्त करके मॉल मार्केट के सहारे हिंदुस्तान को हम समाप्त करने नहीं देंगे, देश की आजादी को बेचने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ बैंक से लेकर के बीमा तक के, डाकतार से लेकर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के तमाम मजदूर वर्ग आज हड़ताल पर हैं। मैं अंजनी कुमार सिंह, राज्य सचिव CITU बिहार। आपने NH-31 जाम किया और हड़ताल किया। भारत सरकार जो है, हमारे जितने भी मजदूर हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, आज हड़ताल पर है। और जो शुरू से आज़ादी के पहले से हमारे मजदूरों ने लड़ करके जो मजदूरों के पक्ष में कानून बनाया, उस सारे कानून को 4 कौड़ में बदल करके सरकार मजदूरों के मतलब खिलाफ और पूंजीपतियों के पक्ष में ये कानून बना रही है, जिसके खिलाफ आज पूरा भारत बंद है और सभी मजदूर हड़ताल पर हैं। कितने दिन रहेगा? ये 2 दिन का हड़ताल है, 28 और 29 2 दिन हड़ताल। प्रशासन XMLC नहीं, देखिए सरकार बात मानेगी नहीं मानेगी वो सरकार के हाथ में है, लेकिन हम ये इतिहास गवाह है कि आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार कल्याणकारी योजना से हटकर कारपोरेट और पूंजीपतियों को मदद करेगी, सरकार आज दवा का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, आज पेट्रोल डीजल का दाम रोज़ बढ़ रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सरकार का लगाम के बाहर हो गई है और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रहा है और गरीबी अमीरी में खाई लगातार बढ़ रहा है। तो हमारे पास विकल्प क्या है? हम आंदोलन के सिवा हमारे पास विकल्प क्या है? हम लड़ेंगे, मरेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। जब किसानों को आंदोलनजीवी, परजीवी और सब कुछ कहा गया और उन कील कांटे से रोका गया, जब उनके दबाव में और उनके आंदोलन से सरकार को कदम वापस लेना पड़ा, तो ये मजदूरों, किसानों, नौजवानों कि किसी के हक में सरकार काम नहीं कर रही है, तो हम केवल चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार को इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए मजदूर लड़ेगा, मरेगा और आंदोलन के सिवा कोई विकल्प नहीं है। RS राय, राज्य सचिव CITU।